और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिए पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दे। कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा बाबा? ये चोर सब के आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, इन्हीं बाबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, भाग किस्मत के चलते सब मर रहा है। और फेर फाड़ में बाबा चोर चिल्लर के फेर में रहते हो। हदीस को जिस दिन अपना आत्मसात कर लेंगे और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल। मुबारकबाद देता हूं कि आप ऐसे जलसे में बहुत शालीनता के साथ शिरकत करते हैं। जब इंसान को अल्लाह के बारे में समझ ना हो, इंसान यदि अल्लाह को समझ लिए होते तो फिर वो इस्लाम और हदीस के अलावे जीवन में दूसरे राह को कभी कबूल नहीं कर। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आप सबको, यदि दुनिया में अल्लाह आपसे प्यार नहीं करते ना तो आपको इंसान के रूप में, अपने बच्चे के रूप में वो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह का रास्ता क्या है? कोई भी दुनिया में ईश्वर और अल्लाह का रास्ता अलग अलग हम पटना जाएंगे, लेकिन जाना पटना ही है। बगैर प्रेम के और बगैर दूसरों की मुस्कुराहट के आप इस्लाम को न समझ पाइएगा, न अल्लाह के रास्ते पे चल पाइएगा। मित्रों नमस्कार, आप सभी को ईद का राम राम, जय श्री राम। आइए, शुरू में आपने एक वीडियो देखा होगा, पप्पू यादव का बयान है। यही पप्पू यादव है। समझिए किस तरह से सेकुलर दोगले हैं या भारत को ले कहाँ जाना चाहते हैं। मंदिर पे आपत्ति, बाबा पे आपत्ति, पुजारियों पे आपत्ति, साधु संतों पे आपत्ति। और देखिए मुसलमानों के लिए क्या कह रहा है, आपने सुना ना कि अगर ईमान सही से लाया जाए, नमाज सही से पढ़ा जाए, हदीस कुरान अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो पूरी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। तो बन जाओ ना भाई, तुम खतना करा लो, अपने बेटे का खतना करा लो, अपने पूरे खानदान का खतना करा लो, जिसका मर्जी हो उतना खतना करा लो, इस्लाम स्वीकार कर लो, यादव हटा दो, उसके जगह पे कोई टाइटल लगा लो, पप्पू हटा दो, अपने बेटे का नाम बता दो, अपनी मैडम का नाम रजिया खातून रख लो। कौन रोकने जा रहा है? संविधान तुमको इजाजत देता है, तुम बदल लो। लेकिन तुम कौन होते हो दूसरे को ज्ञान देने वाले? तुमको कहाँ से कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा है। दुनिया में सारे आतंकवादी उसी धर्म में है। देखो आज ईद निकल गया, कहीं पत्थरबाजी हुआ, कहीं से कोई अप्रिय घटना घटी, कहीं कोई बात हुई नहीं हुई। हिंदू बहुसंख्यक है, सड़क पे नमाज पढ़ा गया, सब कुछ किया गया, कहीं कोई नहीं हुआ। लेकिन हमारी रामनवमी, हमारी हनुमान जयंती, हमारी वाल्मीकि जयंती, हमारे तीज त्यौहार, कोई ऐसा त्यौहार बताओ दोगले तुम, अगर अपने माँ का दूध पिया है, नहीं तो सूअर का दूध पिया है, और नहीं तो गधी का दूध पिया है। अगर औकात है, तेरे चमचों को भी कह रहा हूँ, जितने चमचे हैं, कोई बताओ कि जितने हमारे त्यौहार हैं उस पर पत्थरबाजी क्यों होती है? हम बहुसंख्यक होके इस देश में आराम से ईद, बकरीद, शब बारात, सारे त्यौहार आराम से निकल जाते हैं। हमारा कोई त्यौहार क्यों नहीं निकलता है? इवन हम चले जाएं, अगर बाबा का जल होता है उसमें भी नहीं छोड़ा जाता है, उसमें भी तमाम जगह विवाद खड़े हो जाते हैं। क्यों आखिर? और फिर भी वो तुम्हारे लिए मसीहा हैं। और यहाँ का बहुसंख्यक जो तुमको वोट दे दे के इतनी बार जिताया, उनको गाली देने से ही तुमको वोट मिलता है। ये है तुम्हारी सच्चाई, ये है तुम्हारा दोगलापन। गुस्सा तभी आता है, हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए ये हमेशा यह हुआ, जैसे वहाँ जंतर मंतर पे
ये पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, वहाँ बहुत भोकार वहाँ कह रहा था कि हम संसद में थे और गोरखपुर के बाबा योगी आदित्यनाथ भोकार पार के रो रहे थे। बहुत मजाक उड़ाया था बैठ के। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का खूब साधु संतों का जितना मजाक उड़ाया जा सके उतना इनके मतदाता खुश होते हैं। इसलिए और तुम, अब तुम्हारा टिकट ये 9वीं फेल काट दिया, तुम कहीं रो रहे हो? तुम भी तो रोज रोज मीडिया में रोज रोज भोकार पार के रो रहे हो, कहीं रो रहे हो? उनके ऊपर तो उतने सारे मुकदमे लिखा दिए गए और तुम तो बकरी चोरी, बैटरी चोरी से लेके पता नहीं कितने सारे मुकदमे हैं। उनके ऊपर जितने मुकदमे हैं वो सब पॉलिटिकल मुकदमे थे, किसी हीनियस क्राइम में, अपराध में नहीं थे। लेकिन तुम्हारा तो हीनियस क्राइम और अपराध का रिकॉर्ड है। और बाबा देखो तुम कहाँ हो, एक संसदीय सीट के लिए झक मार रहे हो। अपनी औकात समझो, बाबा का मजाक उड़ाए। वह बाबा सांसद तो लगातार जीते ही, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च जो पद होता है, उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, जो अमेरिका से भी बड़ा है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। समझे ना बेटा, जनता है, खूब रेलती है। देखो तुम्हारी औकात, तुमको तुम्हारे लोग ही जिनके पीठ पे तुम पैदा हुए, जो लालू यादव ने तुमको पैदा किया, वही अपने बेटे के विकल्प के रूप में तुम कहते हो कि लालू यादव हमारे दत्तक पिता हैं। मैं अपने पिता का पुत्र हूं, लेकिन दूसरे पिता हमारे लालू यादव हैं, हमारी माताजी राबड़ी देवी हैं, सब कुछ है। क्या हुआ? मोटा छीला बांस दे दिया, अब चिल्लाते रहो। अब लालू यादव को छोड़े हो तो अब पकड़े हो राहुल गांधी को। कुल मिला जुला के तेले फेंटना है, फेंटते रहो, लगाते रहो सड़का का, दूसरा कुछ तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारे इसी करनी से जनता, या जो तुम अपने डेवलपमेंट की बात करो, तुमने जो काम किया, विकास किया, उस पर बात करो। कहीं जाके तुम धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक पूजा पद्धति को, किताबों को, हमारे देवी देवताओं को, तुम होते कौन हो? तुम कोई प्रकांड विद्वान हो, कोई पुजारी हो, कोई महंत हो, कोई तुमको समझता क्या है? कुत्ते के नीचे के वो लटकन समझ रहे हो ना, वही लटकन समझते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारे इस तरह से करने से तुम समुदाय विशेष जो है ना, वो खुश होता है। उसको खुश करने के लिए हम जानते हैं कि वो हिंदू धर्म को जो गाली देगा उसी पे वो खुश रहते हैं। तो यही देखते देखते बाकी लोग भी समझ लिए ना। जैसे आज हमने ईद बहुत बढ़िया से मनाया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया रहा। हम बधाई भी दिए कि ईद का राम राम। लेकिन अगर मेरा बेटा सपोज करिए वो जा रहा है, बाबा धाम जा रहा है, या किसी मंदिर में गया पूजा पाठ करने के लिए, या दुर्गा पूजा का वो मूर्ति स्थापित हुआ, वो विसर्जन करने जा रहा है, अचानक उसके ऊपर पत्थर बरसने लगे, तो मेरा बेटा क्या सोचेगा? आप जो श्रोतागण है, आपके परिवार का कोई मेंबर, वह अपना तीज त्यौहार खुशी खुशी मना रहा है, वह रास्ते में जा रहा है, अचानक उसके ऊपर पत्थर बरसने लगे, तो उसके मन में क्या होगा? वो सोचेगा ना भाई कि मैंने बिगाड़ा क्या, मैंने इनका क्या किया, इनका क्या नुकसान कर दिया। मैं तो अपना त्यौहार मना रहा हूँ, यह भी अपना त्यौहार खुशी खुशी मनाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो इनको किस बात की आपत्ति है? तब वह ढूंढने लगता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे। तब वह ढूंढने लगता है कि यह इसकी जड़ कहाँ है। और जब जड़ में जाता है और जब पूरा हिस्ट्री का पन्ना पलटता है, तब उसकी आंखें खुलती हैं कि हम भ्रम में जी रहे थे, कहानी तो कुछ और है। हम इनके लिए हैं क्या, ये हमारे साथ करना क्या चाहते हैं। तब वह धीरे धीरे इसी तरह से एक एक करके पन्ने खुलते हैं उस बच्चे के अंदर, और जब खुलता है तब समझने लगता है, और जब समझने लगता है
तो वह रिएक्ट करने लगता है तो वह तुमको तुम्हारे नज़र में वो सांप्रदायिक हो जाता है, वह नफरती हो जाता है, वह दंगाई हो जाता है। लेकिन जो वास्तव में कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, 1400 साल से कर रहे हैं, वह शांतिदूत हो जाते हैं। कुर्सी इतनी प्यारी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि तुम खतना करा के, टोपी पहन के, अपना नाम बदल के पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने जो धर्म परिवर्तित किए हैं, ये क्या कोई सऊदी अरेबिया से आए हैं या विदेशी हैं? नहीं तो इनका खान पान अलग होता, इनकी भाषा तो कम से कम अलग ही होती। अगर बिहार में कोई मारवाड़ी कुछ रहते हों और जो मारवाड़ से आए हों वो अब भी मारवाड़ी बोलते हैं। अगर बंगाली कहीं चले आते हैं तो बंगाली वो नहीं छोड़ते हैं, बंगाली बोलते हैं। लेकिन यह जो हैं, जो भी मुसलमान हैं, वो भोजपुरी बोलते हैं, जिस इलाके में हैं उसी भाषा में, उनकी अलग कोई भाषा नहीं है। यानी कि हमारे बीच का ही कोई, कुछ लोग तलवार के डर से सलवार बदल लिए, ये सच्चाई है। और जब यह कहा जाता है तो इनके पेट में दर्द होता है। क्यों भाई? जो सही बात है, तुम्हारा कुछ भी अलग नहीं है, ना रंग अलग है, ना कुछ भाषा अलग है। हाँ, वो खान पान अलग, वो तो सिखा दिया गया है, वो अलग बात है। लेकिन बाकी सब कुछ सेम है भाई, ये वही हैं। कोई विदेश से नहीं आया, सब यहीं तलवार के डर से सलवार बदले हुए हैं। ये तो पप्पू यादव पे छोटा सा विश्लेषण मेरा कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। तब तक के लिए हमको दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।